पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख को पटना जिला के सभी 14 विधानसभाओं में आम सभा विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। इसमें सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और आज पार्टी का मिलान भी हो गया है और सभी लोग कल ईवीएम लेकर के अपने अपने बूथों पर प्रस्थान कर जाएंगे। बूथों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी पोलिंग स्टेशन में, वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन कहा जाए, यानी अगर एक परिसर में 2 या 3 बूथ हो या 4 हो, जितने भी है, हर एक लोकेशन में सीएपीएफ की बल रहेगी। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट्स में भी सीएपीएफ प्रयोग किया जाएगा और एसएसटी एफएसटी में भी प्रयोग किया जाएगा। एसएसटी मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और एफएसटी मतलब फ्लाइंग स्क्वाड। इसके अतिरिक्त जिला बल भी प्रयुक्त रहेगी। हर पोलिंग बूथ के लेयर्स में 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल। औसत 10 बूथ के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी रहेंगे। हर प्रखंड लेवल के या हर थाना लेवल आप कह सकते हैं, जोनल की प्रतिनियुक्ति रहेंगी और हर एक अनुमंडल में या हर एक विधानसभा वार एक सुपर जोन की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इनके पास भी पर्याप्त बल और मजिस्ट्रेट रहेंगे। इसके अतिरिक्त क्यूआर की टीम्स कई संख्या में, बड़ी संख्या में रहेगी। ये मैं जो बता रहा हूँ थाना और जो एसडीपीओ के साथ जो फोर्सेस का अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम किया गया। पोलिंग स्टेशन में इस बार पहली बार मोबाइल डिपोजिशन फैसिलिटी का व्यवस्था रहेगी, जिसमें लोग जो मोबाइल लेकर जा रहे हैं वो रख करके अंदर जा सकते हैं। उसका संधारण के लिए एक वॉलंटियर का भी व्यवस्था रहेगी। टोकन दिया जाएगा, मोबाइल डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद वापस उन्हें मोबाइल दे दिया जाएगा। हर एक पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की इस बार आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 100% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की सूचना व्यवस्था रहेगी, जो ईसीआई दिल्ली से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी लोग उसको मॉनिटर करेंगे। जिला स्तर पर भी और आरओ का स्तर से भी इसको कड़ी निगरानी रखने के लिए हर एक एसी वार एक बड़ी टीवी जिला में रहेगी, जो बदलते रहेंगे। सब बूथ उसमें आते रहेगी, हर 30 सेकंड में आते रहेगी। और आरओ के स्तर में भी 3-3 टीवी के माध्यम से सभी बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं भी कोई थोड़ा सा भी इश्यू होगा, तुरंत बल और अगर तुरंत मजिस्ट्रेट पहुंचा करके इश्यू को सपोर्ट किया सकता है। कहीं भी मतदाता को कोई असुविधा हो रही है, उसको भी हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। ये पहली बार की व्यवस्था में होता है, पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। बूथों में जो वोटिंग के लिए लोग जाएंगे, उनको 13 प्रकार की आईडी कार्ड्स में से एक कैरी करना होगा। 12 प्रकार के आईडी कार्ड आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एपिक कार्ड भी अनुमान्य है। तो एपिक कार्ड और पर्ची अलग है, तो केवल पर्ची से वोट नहीं दे पाएंगे और पर्ची के बिना भी वोट दे पाएंगे अगर ये कार्ड कैरी करेंगे। तो इस पर क्लैरिटी होना चाहिए। 12 प्रकार की आईडी कार्ड प्लस एपिक 13 में से कोई ना कोई आईडी कार्ड अनिवार्य है, कंपलसरी। पर्ची लेकर गए तो बेहतर ढंग से व्यवस्थित होकर के अच्छे से पहले जल्दी से हो जाएगा। अदरवाइज भी वोट देने के लिए हकदार हैं। पर्ची नहीं होने की स्थिति में भी या कैरी नहीं कर रहे तब भी वोट देने के लिए अधिकार है, अगर उनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध हो। तो हर एक वोटर जो मतदाता सूची में जो नाम उपलब्ध है, वो वोट देने के लिए अपने अधिकार रखते हैं और उनको ये 13 आईडी कार्ड में से एक कैरी करना होगा।
इस कंफ्यूजन कभी कभी आता है कि साहब पर्ची लेकर जा रहे हैं तो आईडी कार्ड की आवश्यकता, हाँ आवश्यकता है। पर्ची के बिना जा रहे हैं तो वोट नहीं दे पाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वोट दे पाएंगे। इसको आपके माध्यम से हम क्लियर करना चाहेंगे। तो प्राइवेट व्हीकल्स में वोट देने के लिए जा सकते हैं। 100 मीटर परिधि के बाहर गाड़ियां रोकना पड़ेगी, 100 मीटर पैदल जाकर के अपना वोट दे सकते हैं। 100 मीटर परिधि में 163 BNSS के तहत कर्फ्यू रहेगा, यानी 5 लोग के ऊपर लोग जमा नहीं हो सकते हैं। बूथ के आसपास भीड़ नहीं लगाने दिया जाएगा। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के जो गाइड करने की व्यवस्था भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन के 100 मीटर के बाहर रहेगी। लोकेशन मतलब अगर बड़ी परिसर है जैसे एन कॉलेज, इसमें 18 बूथ, तो दोनों एंड के चारों एंड के 100 मीटर परिधि तक वो नहीं अनुमति दिया जाएगा। उसके बाहर ही पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स भी अपना पर्ची या जो गाइड करने की व्यवस्था कर सकेंगे। कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार हम लोग कंट्रोल रूम में पूर्ण रूपन महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया है कि महिलाओं से संचालित कंट्रोल रूम रहेगा। इस बार जो बूथ्स हैं उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शहर के कई बूथ में कर रहे हैं हम लोग। शास्त्री नगर, राजवंशी नगर, DAV, राजभवन, इसमें अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत ही आकर्षक रहेगा। इसमें बिहार के जो रिच कल्चर और ट्रेडिशन है उसको भी परिलक्षित करने के व्यवस्था की जा रही है, उसको भी रिफ्लेक्ट करने का व्यवस्था की जा रही है, जो हम आपको फुटेजेस और वोटिंग का दिन भी आपको हम लोग दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बहुत सारे फॉरेन एम्बेसडर्स आ रहे हैं हमारे जो इस लोकतंत्र महापर्व को अनुभव लेने के लिए। पटना में भी 7 लोग रहेंगे और कई बूथ घूमेंगे, अनुभव लेंगे और अपने कंट्री में जाकर के बताएंगे। तो ये बहुत हम लोगों का बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इस लोकतंत्र महापर्व में किए जा रही व्यवस्थाओं का पहचान मिल रही है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वोट कराना और इतनी बड़ी पॉपुलेशन और वोटर्स की संख्या में यूनिफॉर्मिटी के साथ अच्छे ढंग से नियमों का पालन करते हुए वोटिंग कराना। बाकी बूथ की संख्या, वोटर्स की संख्या, डिस्पैच सेंटर, स्ट्रांग रूम, पोलिंग EVM कहाँ आएगा वापस, और उसमें आपकी महिला मतदान केंद्र लगभग 541, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लगभग 10% बूथों का संचालन केवल महिलाओं के माध्यम से कराई जाएगी। युवा मतदान केंद्र 3 है, आदर्श मतदान केंद्र तो 49 है, PWD यानी दिव्यांगजन के द्वारा संचालित मतदान केंद्र 14 रहेगा, 14। अभी तक जो MCC में कई कार्रवाई की गई है, MCC में आई थिंक कल तक 27 केसेस दर्ज हुए हैं, आज भी कुछ केस दर्ज हुआ है और कई गाड़ियां जब्त भी हुई हैं। लगभग 50 के ऊपर गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं जो MCC वायलेशन में पकड़ी गई। सेजर की बात अगर हम करें तो 12.27 करोड़ वर्थ कैश या मेटल, ड्रग्स, लिकर की सेजर की गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड रहेगा, यानी कोई प्रचार किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। इसका भी निगरानी के लिए 61 टीम्स बनाए गए और इसको सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। कहीं से भी सूचना आएगा उसको जांच करते हुए निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, जो आवश्यक कार्रवाई वो कदम उठाई जाएगी। लास्ट 72 आवर्स का अपने आप का एक SOP होता है, उस SOP को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बूथ में 5:30 बजे से मॉक पोल होता है और 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होती है।
पटना जिला के सभी बूथों में सेम टाइमिंग है, कोई टाइमिंग का कर्टेल का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग रहेगी, तो 6 बजे तक, सॉरी 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। 7 बजे से 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। वोटर से मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को जागरूक करना और वोटर्स को आकर्षित करना। कई बूथों को सजाएं, महिलाएं के लिए विशेष बूथ बनाएं, महिलाएं विमेन बूथ बनाएं, विमेन रन बूथ, जिसमें जो महिलाएं आएंगे वो उनको सुविधाएं और एक बेटर फील होगा। एनवायरमेंट जागरूकता के लिए बूथ बनाएं, दिव्यांगजन द्वारा संचालित बूथ बनाएं, ताकि इंक्लूसिविटी के तहत सभी लोग जो हैं ये फील हो कि सभी लोग अपने आप को इस लोकतंत्र के अंग बन करके सब लोग भागीदारी दें। इस उद्देश्य से कई बूथ बनाए गए और लगातार जागरूकता के लिए हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गांधी मैदान में महारंगोली, जो 6 फुटबॉल मैदान के 26 के महारंगोली का लोकार्पण हुआ है। कई कार्यक्रम लगातार हम लोग कर रहे हैं गांव स्तर पे और शहर स्तर पर। विशेषकर हम लोगों को शहरी स्तर पर चिंता बनी रहती है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो। इस बार मैं उम्मीद करता हूं विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जागरूकता कार्यक्रम का भी फलाफल यह रहेगा। इसमें हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, व्यवस्थाएं, इलेक्ट्रल रोल की तैयारी, बहुत सारे काम, इस बीच में बहुत सारे काम इलेक्शन से हुआ है। ये सब कार्य तभी सफल होंगे जब वोटर अपने घर से निकलकर वोट देने आए। वोटर केंद्रित लोकतंत्र है, केंद्र बिंदु पूरे प्रोसेस का केंद्र बिंदु वोटर ही है। उनके भागीदारी के बिना कोई फलाफल सकारात्मक नहीं रहेगी। इसीलिए जो 6 तारीख है, मैं सभी वोटर से अनुरोध करता हूं कि कृपया जरूर अपने वोट देने के लिए बूथ में आए। बूथ में सभी व्यवस्थाएं हैं, सभी लोग काफी मेहनत करके तैयारियां की हैं। वहां पर जो पोलिंग पर्सनल हैं, एक दिन पहले जाकर रुकते हैं रात भर और आपके इंतजार में रहते हैं कि आप आकर के अपना वोट। इसी अपील के साथ मैं अपने जो ब्रीफिंग को खत्म करता हूं। आप लोगों के स्तर से कोई अतिरिक्त मुद्दे पर कुछ प्रश्न है? आपने अपील की है सर, खुलकर मतदान करें। सुरक्षा को लेकर कई जगहों पर सवाल हैं, उसको लेकर क्या आश्वासन है वोटर्स से? सुरक्षा को लेकर के कहीं कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल अच्छे ढंग से सुरक्षित माहौल से ये वोटिंग संपन्न होगा। हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं और लगातार, जैसे मैंने बताया, इसलिए मैंने पहले बिंदु वही बताया जिस पर आप प्रश्न पूछे हैं, कि बिल्कुल हर बूथ पे सीएपीएफ रहेगा, एसएसटी एफएसटी 3 लेयर का सिक्योरिटी रहेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी जनता से, वोटर से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण में तो हम लोग या मैं भी बात किया हूं कई जगहों में, सभी जगहों में उत्साह का माहौल है और सब लोग अपने पसंदीदा सरकार चुनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह लोग चाहते हैं और इस प्रोसेस में भाग लेने के लिए पूरा उत्साहित है। कितनी कंपनी आएगी? कंपनी संख्या बताना उचित नहीं है, सिक्योरिटी कारणों से संख्या नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि विगत चुनाव में जितना उपलब्ध कराएगा उसमें ज्यादा ही उपलब्ध कराएगा। और मैं इतना क्लियरली बता दिया कि हर बूथ में सीएपीएफ रहेगा। अब जिस बूथ में जाइएगा आपको सीएपीएफ मिलेगा। किस दृष्टिकोण से क्रिटिकल है और इसके लिए क्या कोई डिपार्टमेंट होगी? सर कितने बजे तक है चुनाव प्रचार? अभी 6 बजे तक। 6 बजे तक। ललन सिंह का एफआईआर हुआ है। पहले इनका क्रिटिकल बूथों की संख्या 2100 है लगभग। ये किस दृष्टिकोण से क्रिटिकल है और क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट? क्रिटिकल बूथ्स के लिए अपने आप एक मापदंड है। जो वल्नरेबिलिटी
कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी किसी बूथ में अगर आशंका है कि लोग जो हैं दूसरे को धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, वोटिंग कराने में रोका जा सकता है, उन बूथों को निश्चित वल्नरेबल में चिन्हित किया जाता है। सर जैसे कंप्लीट कर देते हैं। इसी प्रकार और 6 क्राइटेरिया हैं, जैसे विधि व्यवस्था के समस्या अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार की जो कंडीशंस के साथ हैं विगत चुनाव के अनुभव के आधार पर भी चिन्हित किया जाता है, तो वैसे बूथों को क्रिटिकल में माना जाता है। क्रिटिकल बूथ्स में यूजुअली सीएपीएफ का बल प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन अभी तो सभी बूथों में सीएपीएफ का बल रहेगा। हाँ हाँ, जिसमें है ये मोकामा और बाढ़ को आप कैसे देख रहे हैं? चुनौती भी मानते हैं? देखिए, मोकामा और बाढ़ में हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को सुपर जोनल में दिया है, और वहां पर जो विगत कुछ दिन में लगातार हुई कार्रवाई से भी मैं मानता हूं कि लोगों के बीच में पूरा विश्वास है। इसके साथ ताल एरिया में लगातार बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, कटाल और दियारा एरिया में लगातार सीएपीएफ का मूवमेंट हो रहा है। हर विधानसभा में 50 पॉइंट्स पर सीएपीएफ चेकिंग पॉइंट्स बनाई गई है। खैर वो तो आज तक है, कल परसों तो व्यवस्था बदल जाएगी, चुनाव वोटिंग के हिसाब से होगी, लेकिन आपको कहीं लगेगा नहीं कि फोर्स से कहीं कमी है। हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ रहेगा। कोई भी असामाजिक किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी पर, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर कोई विधि व्यवस्था भंग करने की कोई प्रयास करेगा तो सख्ती से निपटाया जाएगा। बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता दिया गया है। सीएपीएफ को भी हम लोगों ने कल ब्रीफ किया है, कोई भी असामाजिक तत्व अगर कुछ भी प्रयास करेगा एकदम सख्ती से निपटाना है, और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, नीचे स्तर तक हम लोगों ने क्लियर किया है। मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में भी कॉन्फिडेंस है, प्रशासन के प्रति पूरी ट्रस्ट है, और हम लोगों के भरोसे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग इस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से समझते हैं और बिल्कुल अच्छी व्यवस्था और सुरक्षित व्यवस्था में चुनाव संपन्न होगा। आचार संहिता तोड़ने मामले में मोकामा में कुछ कार्रवाइयां हुई है क्या? मोकामा में हुई है, लगातार हो रही है। मोकामा में ऐसा नहीं कि घटना के बाद हो रही है, पहले भी हुई है और ये लगातार हो रही हैं, और गाड़ियां की जब्त होना और ये जो एफआईआर है और जो भी मॉडल कोड के वायलेशन के विभिन्न पहलुओं पर देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी प्रचारक जो बातें बोलते हैं या बातें या जो रैली करते हैं, सब वीडियोस हमारे पास है, ठीक है। तो जो संज्ञान में आती है तुरंत जांच करके हम लोग कार्रवाई करते हैं, अन्यथा हमारे पास है ही तो आज या कल कभी भी हम लोग कार्रवाई कर ही देंगे। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि जो भी कानून के कहे हुए बातों को बिल्कुल पालन करते हुए चुनाव संपन्न हो। सर कितने लोगों पर आचार संहिता तोड़ने के मामले दर्ज किए गए? राजीव रंजन को याद हुआ। तो मैं व्यक्तिगत मामलों पर नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि विभिन्न पार्टियों के विभिन्न कैंडिडेट्स के कई गाड़ियां जब्त की गई हैं, कई एफआईआर हुई हैं, कठोर कार्रवाई हुई है, अरेस्टिंग हुई है। गाड़ियां की संख्या तो आज 50 के ऊपर हो गया है, और हर क्षेत्र में हुआ, केवल मोकामा ही नहीं, जहांपुर में हुआ है, मनेर में हुआ है, बाढ़ में हुआ। हाँ, एकदम दे दीजिए। पिंक बूथ देखिए, हाँ जी, तो बताया हूँ। अरेस्टिंग किस किस मुद्दे पर? देखिए, डेटा आपके पास जो उपलब्ध है, जिसमें आपके पास जो कितने आर्म्स जो हैं अवैध पकड़ी गई हैं,
और कितने डिपॉजिट कराई गई हैं और जो बॉन्ड लोन की संख्या है सब आपके पास आपको दी गई है। जैसे इस बार हम लोगों ने निर्देश दिया कि लीगल आर्म्स भी सबको जमा करना होगा। जो सब लोग जमा कर भी रहे हैं, लगभग एक काम भी हो चुका है। लीगल आर्म्स इन्हें जिसको लाइसेंस दिया गया उन्हें भी जमा करना होगा। और जो बॉन्ड लोन की कार्रवाई है वो भी बड़ी संख्या में हुई है, 16,000 के ऊपर की फिगर आप देख सकते हैं। सीसीए मतलब जिला बदल भी हो सकता है या किसी थाना में प्रतिदिन हाजिरी लगाने के भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। उसके तहत 262 लोगों को सीसीए लगाई गई केवल 1 महीना के पीरियड में। तो ये सब कार्रवाई हो रही है। जेल ट्रांसफर, जेल से बेयूर जेल से प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए 30 लोगों को हम लोगों ने भागलपुर और पूर्णिया भेजा है। तो हर कार्रवाई हुई है, हर दृष्टिकोण से कार्रवाई हो रही है और किसी भी प्रकार के मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों को कोई आशंका रखने की आवश्यकता सर, महिला मतदान कर्मी का जिसका सेंटर पे उनको वहीं प्रदान की व्यवस्था है या है। आज नहीं, कल जो है कल जो है? उनको बूथ में जैसे महिलाओं की संख्या दीघा विधानसभा में एग्जाम्पल के लिए 100 है, 100 बूथ है। उसके लिए 6 क्लस्टर बनाई गई हैं। उसमें 10-10 बूथ के या 15 बूथ के महिला एक साथ रहेंगी और उनको जैसे अच्छी बिल्डिंग जहाँ है वहां पर क्लस्टर बनाकर रुकवाई जा रही है। तो वहां पर व्यवस्था रहेंगी, वो रुक सकते हैं। फिर अगला दिन सुबह 3:30 बजे उठ के 4 बजे तक अपने बूथ में पहुंच सकते हैं। सर 50 बता दिया जाए। पिन बूथ 541 है, ठीक है। हाँ, मैं आपको दे दिया हूँ डेटा 541। सर 50% सीमा खत्म हो गई, तो आपने आपको मीडिया चला दिया, सोशल मीडिया पर 50% चल सकता है या नहीं? तो वो आपको जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का नियम जनसंपर्क पदाधिकारी बता देंगे अभी। चेक पॉइंट 32 में है क्या बढ़ा है? 32 तो ये था आपका सीमावर्ती का नाका लगा कर चेकिंग था। 61 तो हमारे एसएसटी हैं, ठीक है। और थाना का द्वारा भी जगह जगह पर रोटेशन में चेकिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दियारा इलाका से नाव परिचालन में नजर रखी जाएगी। अनावश्यक नाव परिचालन करने का भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये शिकायत की कि वहां वोट देकर के यहाँ पर भी वोट देने के प्रयास किए जाते हैं, उस पर भी नजर रखी जाएगी और भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। घुड़सवारों से भी पुलिस का हाँ, घुड़सवार ऑलरेडी किया जा रहा है और भी। हाँ जी, तो बूथ कई कई जगहों पर अलग अलग है। उसमें दियारा इलाके में ड्रोन का उपयोग हम लोग करेंगे। दियारा और ताल भाई ताल एरिया, बिल्कुल रोड पर। रोजमरी और बेंची, हाँ, वहाँ बिल्कुल वहाँ ड्रोन का व्यवस्था हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।